everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the lecture series in modern history, and we are doing socio-cultural reform movements and their leaders. Already I have discussed part 1 to part 5. This is part 6 and in fact the last part of socio-cultural reform movements. Okay, तो अभी तक हमने जितने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स किए हैं आप उन सबको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और ये लास्ट पार्ट है सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके लीडर्स का. ठीक है, तो आज तो सबसे पहला जो हम रिफॉर्म मूवमेंट या मैं कहूँगी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट. ठीक है, तो अगर मैं वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट की बात करूँ तो ये देखिए, ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ विद द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, या अरेबिया के थे अब्दुल वहाब और शाह वलीउल्लाह. ठीक है, तो आप नाम से ही देख सकते हैं, वी हैव अब्दुल वहाब से वहाबी और शाह वलीउल्लाह से वलीउल्लाह मूवमेंट जो है चला. ठीक है, और ये जो हैं अब्दुल वहाब की टीचिंग्स और शाह वलीउल्लाह जी की टीचिंग से ये इंस्पायर्ड था ये मूवमेंट. ठीक है, और इस मूवमेंट में क्या था बेसिकली कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो आ रहा था उस टाइम पीरियड में, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, ये कहा जा रहा था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से मुस्लिम्स में डी जनरेशन हो रही है. तो बेसिकली इट वाज अ मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कि जो इस्लाम है या जो मुस्लिम जो सोसाइटी है उसको रिवाइव किया जाए. तो ठीक है, उसको रिवाइव किया जाए. ऐसा हो रहा था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो इस्लाम जो सोसाइटी है उसमें डी जनरेशन आ रही थी, तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम वापस लाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया. अब इंडिया में देखिए, ये तो मैंने आपको कहा कि ये अरेबिया की मैंने बात बताई कि यहाँ पे अब्दुल वहाब थे और शाह वलीउल्लाह थे, जिनकी टीचिंग्स जो हैं ये चल रही थी कि हम स्पिरिट ऑफ इस्लाम को वापस लाएं. ठीक है, तो इंडिया में ये जो मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट किया? शाह अब्दुल अजीज़ और सईद अहमद बरेवली. ठीक है, सईद अहमद बरेवली ये बेसिकली राय बरेली के थे, इसलिए इनको बरेवली यहाँ लिखा गया है. तो ये शाह अब्दुल अजीज़ और सईद अहमद बरेवली, ये सर सईद अहमद खान से आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये सर सईद अहमद खान नहीं है, वो अलग हमने स्टडी करना है. ठीक है, ये सईद अहमद बरेवली थे. ये जो दो लोग हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे आई वुड से वहाबी मूवमेंट के. ओके, अब देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली वहाबी मूवमेंट का. पहले तो ये कहा जा रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो ये हैं कि एक तो जो इस्लामिक सोसाइटी है उसको रिफॉर्म करना. देखिए क्या है, ऐसा कहा जा रहा था कि जो इस्लामिक सोसाइटी है वो इम्प्योर हो रही है, वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है. अब इम्प्योर क्यों हो रही है? एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के टच में आके. ठीक है, और देखिए जब भी कोई कल्चर जो है किसी दूसरे कल्चर के साथ मिले तो कुछ चेंजेस तो आती ही हैं ऑब्वियसली. ठीक है, अब सपोज जो मुस्लिम्स हैं अगर यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, सपोज मुस्लिम्स जो यहाँ पे हैं तो उनमें कहीं ना कुछ इफेक्ट हिंदुइज्म का भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि भाई आप श्राइन्स में ऑफरिंग्स देना स्टार्ट कर दिए आपने, मतलब टाइप ऑफ जैसे हमारे यहाँ पे जी प्रसाद देते हैं ऑफरिंग्स के टाइम पे या फिर फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा, जस्ट आई एम कोटिंग एन एग्जांपल, कि आपने ऑफरिंग्स नहीं देनी है श्राइन्स में. ठीक है, या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो नहीं करने हैं. कहने का मतलब है कि कुछ टच ऑफ इम्प्योरिटी जो है इस्लामिक सोसाइटी में आ चुकी है, जिसको खत्म करना है, उसको रिवाइव करना है, रिफॉर्म करना है. ठीक है, तो आप जब किसी भी कल्चरल कॉन्टैक्ट में आते हो, मैंने आपको कहा, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है. ठीक है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, दोनों कल्चर्स में आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो एक तो जो प्योर इस्लामिक सोसाइटी क्रिएट करनी है. ठीक है, दूसरी जो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा ये वहाबी मूवमेंट का आई वुड से, ठीक है, वहाबी मूवमेंट की ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रही कि एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल. ठीक है, तो भाई ये कहा गया कि अगर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया में बोलूं कि जो इंडिया है इट इज लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स. नॉन बिलीवर्स मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं. ठीक है, तो लैंड अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट इनकी ये आइडियोलॉजी रही कि लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स को लैंड ऑफ इस्लाम या लैंड ऑफ पीस में कन्वर्ट कर दिया जाए. ठीक है, तो ये इसकी कुछ स्टेटमेंट जो है इनकी कुछ इनकी कॉन्ट्रोवर्सी रही. ठीक है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दी. तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी रिफॉर्म करें इस्लामिक सोसाइटी को. दूसरा था कि एस्टैब्लिश की जाए इस्लामिक रूल. तो आई वुड से ये पॉलिटिकल ड्रिवन आप कह सकते हो एक मोटिव रहा. ठीक है, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, इट्स ओके. ठीक है, तो ये रहा इसमें. अब जो मूवमेंट है ये भी फोकस कर रही थी कि जो 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस है
इन चारों स्कूल ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो बेस्ट टीचिंग्स हैं उनको मिलाना, ठीक है। अब ये 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन से हैं? देखिए, अगर हम सुन्नी मुस्लिम्स की बात करें, जिनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, वो 4 स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आती हैं। इनके अलग अलग टीचिंग्स हैं, ठीक है। तो ये 4 स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन से हैं? एक तो हमारे पास हनाफी है, मलिकी है, शफी है और हनबली है, ठीक है। तो इन चारों स्कूल्स की बेस्ट एलिमेंट्स को एक साथ मिलाना, ठीक है। अगर मैं शिया मुस्लिम कम्युनिटी की बात करती हूँ तो उनको 3 मेन सेक्ट हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, ओके। तो ये रहा, तो दिस इज मेन कि जो 4 स्कूल ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कहा जा रहा है कि ये उस टाइम पे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, तो हमने इनको इकट्ठा लाना है, इनकी बेस्ट टीचिंग्स को हमने कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये रहा वहाबी मूवमेंट का। अब एक छोटा सा ये है कि क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये बिलीव करते थे कि मतलब लैंड ऑफ नॉन बिलीवर्स हैं, तो उनको लैंड ऑफ पीस में कन्वर्ट करना है, तो इसकी वजह से इनकी कॉन्फ्रंट्रेशन हुई, इनकी फाइट रही, ठीक है। अगर हम पंजाब प्रोविंस की बात करें तो पंजाब प्रोविंस में जो है इनकी फाइट रही, तो इसीलिए एक बैटल ऑफ बालकोट हुई थी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मतलब आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू एक देने के लिए कि बैटल ऑफ बालकोट हुई थी। उस टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह जी थे, ठीक है, और सईद अहमद बरेवली के बीच में आपस में बैटल ऑफ बालकोट हुई थी, जिसमें कि सईद अहमद बरेवली जी की डेथ हो गई थी 1831 में, ठीक है। और ये मूवमेंट बेसिकली 1830s में ही चला था, ये जो वहाबी मूवमेंट है ना 1830s में ही चला था। अब क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, और जो ब्रिटिश जो है वो एनेक्स कर लेते हैं पंजाब को। तो जब पंजाब अब पहले तो सिख के अंडर था, तो सिख के साथ इनकी फाइट हुई, उसके बाद जब ब्रिटिश के अंडर आ गया तो फिर ब्रिटिश के साथ भी वहाबी मूवमेंट की फाइट रही। ब्रिटिशर्स को भी टक्कर दी वहाबी मूवमेंट ने, क्योंकि जो वहाबीज थे वो फॉरेन रूल को भी बाहर निकालने में बिलीव करते थे, वो ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट थे, तो इस वजह से फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की भी कॉन्फ्रंट्रेशन हुई काफी ज्यादा वहाबीज के साथ, लेकिन फाइनली ब्रिटिश फोर्सेस ने वहाबी मूवमेंट को आप कह सकते हो दबा दिया, ठीक है। 1870s तक आते आते जो है वहाबी मूवमेंट को दबा दिया ब्रिटिशर्स ने, ओके। तो ये रहा वहाबी मूवमेंट का मेन, आपने लीडर्स याद रखने हैं। इंडिया में कौन थे? तो देवर शाह अब्दुल अजीज और सईद अहमद बरेवली, ठीक है। तो ये है कि ये चाहते थे कि रिफॉर्म, इस्लामिक सोसाइटी को बेसिकली रिफॉर्म करना, जो कि इम्प्योर होती जा रही थी, उसको वापस अपने प्योर फॉर्म में लाना, ठीक है। बेसिकली इस मूवमेंट में ये था, ये इनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई कि जो हमें इस्लामिक सोसाइटी को उसके प्योर फॉर्म में लेके जाना है, तब उस टाइम पीरियड में लेके जाना है जब प्रॉफिट मोहम्मद होते थे, ठीक है। जब प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे जैसे इस्लाम प्योर था, वैसे ही उसको प्योर करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, जैसे हमने आर्य समाज पढ़ा था, आर्य समाज में इन्होंने क्या बात की थी कि, ठीक है, जो आर्य समाजिस्ट थे कि गो बैक टू वेदास, ठीक है, यही जो है स्लोगन दिया था कि गो बैक टू वेदास, की वैदिक पीरियड में लेके जाओ। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने ये क्या कहा कि हमें इस्लामिक सोसाइटी को कहाँ लेके जाना है, जब प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम पीरियड होता था 7th सेंचुरी में, ठीक है। इतना ही प्योर इस्लाम हमने क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये रहा, ओके। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमने स्टडी करना है दैट इज अहमदिया मूवमेंट, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट में क्या है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लीडर याद रखना है कि कौन थे, किन्होंने अहमदिया मूवमेंट जो है फाउंड किया। तो दैट वाज फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889, यू नीड टू रिमेंबर, मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889 इन्होंने अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। अगर मैं अहमदिया मूवमेंट की बात करूं तो जो अहमदिया मूवमेंट है ये लिबरल थॉट्स पे बेस्ड था। ये जो मिर्जा गुलाम अहमद जी थे ये बहुत ही लिबरल थॉट्स के थे, ठीक है, बड़े ही मॉडर्न ख्यालात के थे। लिबरल थॉट्स, इन्होंने लिबरल थॉट्स जो हैं वो अपने रखे, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखिए अपने आप को या अपने मूवमेंट को डिस्क्राइब किया एज स्टैंडर्ड बेयर ऑफ मोहम्मदीन रेनेसां, ठीक है, कि ये रेनेसां यानी लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी पे बेस्ड इन्होंने रेनेसां जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। और ये बिलीव करते थे यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब ये कहते थे कि सबसे ऊपर है जी ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रिलीजन में बिलीव करते थे, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो सेक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स हैं इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये कहते थे कि खून खराबा नहीं होना चाहिए, सभी रिलीजन्स जो हैं इक्वल हैं, यूनिवर्सैलिटी ऑफ रिलीजन में बेसिकली बिलीव करते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड किया अमंग इंडियन मुस्लिम्स। तो वो कहते थे कि भाई जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनमें वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन लाई जाए, और इन्होंने लाने की कोशिश भी पूरी की, ठीक है।
ओके, नाउ ही स्टेटेड टू एंड द रिलीजियस वॉर। इन्होंने कहा कि भाई ये रिलीजन के नाम पे जो वॉर्स होती हैं उसको बंद कर देना चाहिए, वो बंद करो, ठीक है। रीइंस्टेट किया पीस को, जस्टिस को, मोरालिटी को, टॉलरेंस को, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे ये अमंग मैनकाइंड, ठीक है। तो ही वाज सच अ काइंड ऑफ लीडर हु बिलीव्ड इन मतलब लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबरल थॉट्स में बिलीव करते थे, ओके। और वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को इंडियन मुस्लिम्स में उन्होंने लाया, ठीक है, ओके। और ये इंपॉर्टेंट चीज ये कहते थे कि भाई स्टेट को रिलीजन से दूर रखो, यानी कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं, पॉलिटिक्स और रिलीजन को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, ओके। उसके बाद ये क्या है, दे फॉलोड इन मिस्टिसिज्म, लेकिन ये मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। मिस्टिसिज्म क्या होता है कि टू बिकम वन विद द गॉड, ठीक है। आप कह सकते हो कि भगवान में खो जाना, मतलब गॉड में, ठीक है, अल्लाह में खो जाना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के लिए एक दूसरे ही लेवल पे इनकी स्पिरिचुअलिटी होती है, जो मिस्टिसिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है। टू बी वन विद द गॉड, गॉड में ही खो जाना। और इस वजह से क्यों मिस्टिसिज्म अचीव करना इज वेरी टफ, इतना इजी नहीं है मिस्टिसिज्म जो है करना, ठीक है। तो इसीलिए इस वजह से इनके जो फॉलोअर्स थे वो थोड़े कम थे, क्योंकि ये मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। जैसे हम अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें या सूफीज्म की बात करें, ठीक है, सूफी सेंट्स क्या करते थे, वो भी खो जाते थे, मग्न हो जाते थे, ठीक है। तो उस तरीके से ही ये भी जो है बिलीव करते हैं। उसी टाइम पे एक बहाइज्म भी चल रहा था, बहाइज्म चल रहा था वेस्ट एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये जो बहाइज्म था और अहमदिया मूवमेंट था, ये दोनों की मूवमेंट जो है ये मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। इस वजह से इनके फॉलोअर्स थोड़े कम थे, क्योंकि उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी अटेन करना थोड़ा मुश्किल है, ओके। तो ये है अहमदिया मूवमेंट, जो कि स्टार्ट किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने इन 1889, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, ठीक है, इज सर सईद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। सर सईद अहमद खान, अ टॉवरिंग, अ लेजेंडरी पर्सन आई वुड से, ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे सोसाइटी को, ठीक है, बहुत कुछ किया इन्होंने। स्पेशली अगर मैं इंडियन मुस्लिम्स की बात करूं तो ही हैज डन मेनी थिंग्स रिगार्डिंग उन मतलब अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। स्पेशली ही वॉज अ ज्यूरिस्ट, ही वॉज एन ऑथर, ही वॉज अ प्रीचर, ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है। तो बहुत ही टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी इनकी। तो चलिए सर सईद अहमद खान जी की बात करते हैं। ये मैंने इनकी पिक्चर जो है सर सईद अहमद खान जी की लगाई है, तो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट। तो चलिए सर सईद अहमद खान जी की अगर मैं बात करूं तो एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। 1817 में जो है ये पैदा हुए थे, ठीक है। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, इस्लामिक रिफॉर्मर रहे, इस्लामिक प्रेगमैटिस्ट रहे। प्रेगमैटिस्ट का मतलब है जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करें। फिलोसोफर थे, ज्यूरिस्ट थे, ऑथर थे, ठीक है। एक जर्नल भी लिखा था इन्होंने, ओके। सो ही वॉज अ बेसिकली पहले स्टार्टिंग के, अगर मैं स्टार्टिंग फेज की बात करूं तो पहले तो वो जुडिशियल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो जुडिशियल सर्विस में रहे, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने ये रिटायर हो गए इन 1876, तो इन्होंने क्या किया, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे 1878 में, ठीक है। उसके बाद ये लॉयलिस्ट रहे उस टाइम पे ब्रिटिश के, तो इस वजह से इनको नाइटहुड भी मिला इन 1888, ठीक है। ही कॉल्ड, अब देखिए क्या था इनका, बेसिकली इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, ये चाहते थे कि जो हमारी जो इस्लामिक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन भी लाई जाए। तो बेसिकली ये कहते थे कि जो होली कुरान है, ठीक है, कुरान में बिलीव करते थे, जो होली कुरान है वो तो अल्टीमेट सोर्स है ही नॉलेज का, अथॉरिटी का कह लीजिए। जो कुरान है, कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो तो अल्टीमेट सोर्स है ही, लेकिन वो चाहते थे कि कुरान के साथ साथ क्या किया जाए, उसमें वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन भी लाई जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, तो वो तो और बेस्ट हो जाएगा, वो ये उनका ये बिलीव थी, ठीक है। और वो क्या करते थे, ऑब्वियसली ही बिलीव्ड इन कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म, रैशनलिस्ट थे, ठीक है, रैशनल आइडियाज में बिलीव करते थे। कंटेम्प्रेरी सोच, आज की मॉडर्न सोच जो है उस टाइम की, उसमें बिलीव करते थे, ठीक है। एंड एज एन एजुकेशनिस्ट बड़े सारे स्कूल्स जो हैं वो उन्होंने ओपन किए, बहुत से स्कूल्स जो है उन्होंने खोले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न कि इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ में वो ओपन किया था इन 1875। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़ यूपी में बनाया था, 1875 में बनाया था, और आज की डेट में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले स्कूल था, पहले अलीगढ़ स्कूल था, फिर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, और फिर लेटर ऑन यूनिवर्सिटी बनी 1875 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है।
विमेन के लिए, विमेन अपलिफ्टमेंट की इन्होंने बहुत सी बात की और बहुत सी चीज़ों को इन्होंने अपोज किया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि विमेन की कंडीशंस को जो है इम्प्रूव किया करना चाहिए। उस कैसे इम्प्रूव होगा, जब हम उनको एजुकेट करेंगे तो उनको एजुकेशन दीजिए, ठीक है। पर्दा सिस्टम को इन्होंने अपोज किया, पॉलीगैमी को इन्होंने अपोज किया, ठीक है। पर्दा सिस्टम और पॉलीगैमी को इन्होंने अपोज किया, विडो रिमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। ही सपोर्टेड विडो रिमैरिज, ओके। और इन्होंने कहा विडो रिमैरिज को भी सपोर्ट किया और इजीली डाइवोर्स सिस्टम को भी इन्होंने सपोर्ट किया कि इजीली डिवोर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, देखिए आई वुड से इन्होंने क्या किया जो ये थे सर सैयद अहमद खान जी थे, इनकी ये आइडियोलॉजी थी कि जो मुस्लिम्स थे ना, इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को एजुकेट करना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि भाई तुम एजुकेशन अटेन करो और जॉब्स लो, ठीक है, जॉब्स लो, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली लो। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारे हिंदू काउंटर पार्ट हैं, आप देख लीजिए कि वो एजुकेशन ऑब्वियसली ऐसा था, देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन तो हिंदूज की ही थी, ठीक है, मुस्लिम्स की कम पॉपुलेशन थी, तो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि जॉब्स में हिंदूज थे, या फिर मैक्सिमम जो ज्यादा एजुकेटेड क्लास थी वो हिंदूज की थी। तो सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन वाइज बहुत सपोर्ट किया मुस्लिम्स को। उन्होंने कहा कि भाई आप पढ़ो लिखो और अच्छी जॉब्स अटेन करो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स लो, ठीक है, पॉलिटिक्स में जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम्स में सबसे पहले ये चीज बात की। स्टार्टिंग फेज में हम देखेंगे कि मुस्लिम्स और हिंदू यूनिटी की बात करते थे सर सैयद अहमद खान, बहुत ज्यादा बात करते थे, ठीक है। उसके बाद जी आगे इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स के इंटरवेंशन की वजह से देखिए सर सैयद अहमद खान जी जो थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन जो इनका एजेंडा था ना सर सैयद अहमद खान का, जो उनका एजेंडा था एजुकेशन लाना और जॉब्स देना मुस्लिम्स को, वो एजेंडा पूरा नहीं हो सकता था जब तक वो ब्रिटिशर्स को फेवर ना करें, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को भी लगा, देखिए जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ ना, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो वहां पे हमने देखी हिंदू मुस्लिम यूनिटी जबरदस्त, ठीक है, मतलब कुछ वहां पे वैसा था नहीं कि रिलीजन के नाम पे कुछ था नहीं, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमने देखी 1875 में, हिंदूज वर आल्सो फाइटिंग, मुस्लिम्स वर आल्सो फाइटिंग टुगेदर, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये बात खटक गई कि भाई ये तो हम रिलीजन वाइज इनको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम्स ने भी 1857 के रिवॉल्ट में हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, हमें धोखा दिया है, ये ब्रिटिशर्स को लगा। तो फिर ब्रिटिशर्स की उसके बाद 1857 के बाद ही उनकी ब्रिटिशर्स की सोच ऐसी बन गई थी कि हमें रिलीजियस वाइज इनको डिवाइड कर देना चाहिए हिंदूज और मुस्लिम्स को, ठीक है। तो ये उनकी पहले ही स्ट्रैटेजी इनकी थी, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जी जैसे रिफॉर्मिस्ट को इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी साइड लाने के लिए जो भी इनके जो एजेंडास थे सर सैयद अहमद खान के, वो मानते गए, मतलब आप कह सकते हो कि अपनी तरफ जो है ब्रिटिशर्स ने इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। और ऑब्वियसली सर सैयद अहमद खान जी के जो भी एजेंडा थे, जैसे जॉब्स क्रिएट करना या एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो बिना ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के नहीं हो सकता था, ठीक है, नहीं हो सकता था। सो दैट्स व्हाई दिस वाज द ओनली रीजन दैट ही सपोर्टेड भी, मैं नहीं बोलूंगी कि ओपनली इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बट इनके सपोर्ट के बिना, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट के बिना इनके जो मोटिव्स थे वो पूरे हो भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन। तो ओके, अब अगर हम बात करें आगे कि देखिए ये मैंने यहाँ पे ही लिखा है कि पहले स्टार्टिंग के फेज में इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बहुत बात की। इन्होंने कहा कि भाई कॉमन जो एजेंडाज हैं हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट के, उसको प्रीच किया था। बट लेटर ईयर्स में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट हैं, जो वो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजीज हैं वो हमें डाइवर्ज होती हुई दिखी, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ओके। तो दैट वाज ड्यू टू, वो इसलिए था क्योंकि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, आप कह सकते हो उस ट्रैप में कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खान जी हमें फंसते हुए दिखे, इन द ट्रैप ऑफ ब्रिटिश हैंड्स, ठीक है, इन द एंड, ओके। जो इनके सोशल जो भी आइडियाज हैं इनके, वो इनके जर्नल में हमें दिखेंगे। उर्दू जर्नल जो है इनकी तहजीबुल अखलाक इन 1870 में इन्होंने लिखी थी। तहजीबुल अखलाक में बेसिकली इन्होंने इंप्रूवमेंट ऑफ मैनर्स और मॉरल्स की बात की थी, ठीक है। तो ये रहे, ऑल्दो डिस्पाइट ऑफ सो मेनी फैक्ट्स ही वॉज अ लेजेंड, ठीक है, सर सैयद अहमद खान जी, जिन्होंने बहुत कुछ किया रिवाइवल के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए मुस्लिम्स के लिए। तो आई वुड से ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे दियोबंद मूवमेंट की, ठीक है। दियोबंद मूवमेंट की आज का लास्ट जो हमारा रिफॉर्म मूवमेंट है दैट इज दियोबंद मूवमेंट। देखिए दियोबंद मूवमेंट जो है ना, ये आई वुड से कि ये कॉन्जर्वेटिव सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कॉन्जर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी मैं बोलूंगी, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने जो है दियोबंद मूवमेंट स्टार्ट किया था, ओके। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था दियोबंद मूवमेंट का वो ये था
कि एक तो फॉरेन रूल्स को हटाओ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे टोटली कि ब्रिटिशर्स को जो है यहां से बाहर फेंक दो, फॉरेन रूल को हटा दो, और प्रोपोगेट करो टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदीस, ठीक है, जो होली कुरान है या हदीस है उनकी टीचिंग, उसकी टीचिंग्स को प्योर फॉर्म में उनकी टीचिंग्स को जो है वो प्रोपोगेट करो, वो फैलाओ, वो प्रीच करो, ठीक है, ओके। और जो देखिए देवबंद मूवमेंट के एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि वो डायरेक्टली क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर को, ठीक है। तो दैट्स वाई इनको कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कहा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, ओके। अब जो देवबंद मूवमेंट है वो स्टार्ट कहां से हुआ, दैट बिगन एट दी दारुल उलम, ठीक है, और इस्लामिक एकेडमिक सेंटर, जो कि कहां बना था, देवबंद में बना था। देवबंद कहां है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूनाइटेड प्रोविंस में, ठीक है। उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस कौन सा था, यूपी, उत्तराखंड का जो पार्ट है, तो ठीक है, बेसिकली सहारनपुर यूपी की यहां बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, ठीक है। कब हुआ था, डेट याद रखनी है, तो 1866 में हुआ था। दो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसमें जिनके नाम याद रखने ही रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। सो मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही वर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ देवबंद मूवमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि बड़े सारे रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन किया, मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स को ट्रेन किया, और फिर इन लीडर्स को कहा कि भाई आप आगे हमारा जो मूवमेंट है उसकी टीचिंग्स को आगे प्रीच करिए, ठीक है। जो देवबंद स्कूल है, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सपोर्ट नहीं करता था वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर को, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन हम लेटर फेजेस में देखेंगे कि कुछ ऐसे देवबंद मूवमेंट के साथ कुछ ऐसे सपोर्टर्स जुड़े, कुछ ऐसे फॉलोअर्स जुड़े जिन्होंने बाद में इंग्लिश लैंग्वेज को और यूरोपियन साइंसेस को जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन में लाया। जैसे कि एक फॉलोअर थे जिनका नाम था शिबली नुमानी, ठीक है। अगर मैं शिबली नुमानी जी की बात करूंगी तो ये सपोर्टर थे देवबंद स्कूल के, लेकिन इन्होंने साथ में साइंटिफिक सिस्टम या आई वुड से साइंसेस का जो सिस्टम है वो एजुकेशन में लाया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के आइडियाज को बिलीव किया। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगी कि जो देवबंद मूवमेंट है ना, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने को काफी सपोर्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने वेलकम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट में थे ये। क्यों सपोर्ट में थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के सपोर्ट में थे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया। लेकिन सर सईद अहमद खान की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसको ये डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्यों कहा कि सर सईद अहमद खान जो थे वो थोड़े लिबरल थॉट्स के थे, और वो ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट डायरेक्टली तो नहीं करते थे, बट येस वो ब्रिटिशर्स के थोड़े येस तो करते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनके मोटिव हैं, उनके पर्सनल मोटिव नहीं थे, आई वुड से अगेन सोसाइटी के ही मोटिव थे, ठीक है। इंडियन मुस्लिम्स की सोसाइटी को ही वो बेटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी मोटिव्स के लिए उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की हेल्प लेनी थी, ठीक। तो इसीलिए जो देवबंद मूवमेंट के जो लोग हैं ये क्रिटिसाइज करते थे सर सईद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशंस को, और उन्होंने फतवा भी जारी किया था सर सईद अहमद खान की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, जो जिसके नाम से उन्होंने कॉलेज भी बनाया था, उनके नाम पे फतवा जो है ये देवबंद मूवमेंट एसोसिएशन ने जारी किया था, ठीक है। तो इसलिए ये क्रिटिसाइज करते थे सर सईद अहमद खान को, ओके। तो दिस वाज अबाउट देवबंद मूवमेंट। उसके बाद एक और इनके साथ एसोसिएट हुए थे लीडर जिनका नाम था महमूद उल हसन, ठीक है। तो महमूद उल हसन जो है ये भी एक नए लीडर बने देवबंद स्कूल के, जिन्होंने एक नई पॉलिटिकल और नई इंटेलेक्चुअल जो सोच है वो रिलीजियस आइडियाज में लाई, ठीक है। और जो देवबंद मूवमेंट बेशक ये कॉन्जर्वेटिव सोच, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी की मैं बात करूंगी उसके थे, ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये कहते थे कि एक ऐसा, इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि एक ऐसा इंडिया जो है, ऐसी कंट्री बनाई जाए जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं ये पीसफुली रहें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मूवमेंट्स जो कि आज हमने पढ़े। तो विल हैव अ क्विक रिविजन, ठीक है, विल हैव अ क्विक रिविजन कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ओके। तो देखिए सबसे पहले जो हमने मूवमेंट पढ़ा दैट वाज वहाबी मूवमेंट। सबसे पहले वहाबी मूवमेंट और वलीउल्लाह मूवमेंट हमने पढ़ा, ठीक है। तो टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ अरेबिया, ठीक है। 1830s में जो है ये मूवमेंट आया था, वहाबी मूवमेंट। इंडिया में जो है इस मूवमेंट को कौन आगे लेके गया, तो दैट वाज शाह अब्दुल अजीज एंड सईद अहमद बरेवली, रायबरेली के थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इनका क्या था वहाबी मूवमेंट का, कि जो इस्लामिक सोसाइटी है उसको
रिवाइवल, उसकी रिवाइवल, ठीक है बेसिकली, और लैंड ऑफ पीस या लैंड ऑफ इस्लाम जो है इंडिया को बनाना, ठीक है, ये हम कह सकते हैं इनके ऑब्जेक्टिव थे। और जो 4 स्कूल ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस हैं उनको इकट्ठा करना और उनकी बेस्ट टीचिंग्स को इम्बाइब करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा दैट वाज अहमदिया मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट हमने कौन सा पढ़ा? अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया था किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने, ठीक है, कब? 1889 में, ठीक है। तो मिर्जा गुलाम अहमद जी 1889 में इन्होंने एक लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबरल थॉट्स के साथ इन्होंने अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा दैट इज सर सईद अहमद खान जी। सर सईद अहमद खान ने क्या इनके साथ क्या एसोसिएटेड है? अलीगढ़ मूवमेंट। इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी की। 1875 में इन्होंने जो है, जो आज के डेट में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, उसकी इन्होंने नींव रखी। जर्नल जो है इनका दैट इज तहजीब अल अखलाक, सॉरी, ठीक है, तहजीब अल अखलाक जो है इन्होंने ये जर्नल लिखा जिसमें इनके लिबरल थॉट्स जो है ये बहुत ही लिबरल थॉट्स के थे। ये कहते थे मुस्लिम्स को कि भाई एजुकेशन लो और जॉब्स लो, गवर्नमेंट जॉब्स एक्वायर करो, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, साइंटिफिक एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, ठीक है, और कुरान की टीचिंग्स को भी सपोर्ट करते थे। कहते थे कि कुरान की टीचिंग्स और वेस्टर्न एजुकेशन जो साइंटिफिक टीचिंग्स है वो दोनों मिल जाएं तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। विमेन अपलिफ्टमेंट की उन्होंने बात की, पर्दा सिस्टम को एक्सेट्रा इन्होंने नेगेट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमने आज रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो पढ़ा दैट इज दियोबंद मूवमेंट, ठीक है। दियोबंद मूवमेंट हमने पढ़ा, तो दियोबंद मूवमेंट जो है ये कॉन्जर्वेटिव, ठीक है, या ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दियोबंद मूवमेंट के, याद रखना, विच इज मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन को ये सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये? तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे 1866 में जो है दियोबंद मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बट लेटर विल सी कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन दियोबंद मूवमेंट में स्टार्ट हुई, इंग्लिश लैंग्वेज का इंक्लूजन किया, यूरोपियन साइंसेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो है लाया, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी में ये बिलीव करते थे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक द लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े, ठीक है। ये आज लास्ट लेक्चर था, तो आप अच्छे से इन लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।